हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? नो सर। चलिए, तो आज हमें बात करनी है प्रश्नावली 1.4। मैंने 1.3 पूरी खत्म कर दी थी कल विद कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में सॉल्व कराया था। सॉल्व कराया था कि नहीं कराया था? आज हमें बात करनी है प्रश्नावली 1.4 की। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 की आज बात करनी है। 1.4 में देखो क्या है, इसमें केवल और केवल 2 क्वेश्चन दिए हुए। ऐसा काम केवल एनसीईआरटी ही कर सकती है और कोई किताब राइटर नहीं कर सकता है। ठीक है, बात समझ में? आप समझो, इसमें सबसे पहले आपको क्या है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को प्रदर्शित करना है। देखो, सबसे पहले हमें प्रदर्शित किसको करना है? 3.6, बोलो 3.765 765 है। ओके, 3.765। इसको हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे डिनोट करना है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, क्या हमें देखना है? हमें एक नंबर लाइन देखनी है कि नंबर लाइन एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, नंबर लाइन कुछ नहीं होती, एक रेखा होती है। रेखा मतलब समझते हो, जिसको दोनों ओर हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखाखंड क्या होता है? जिसको हम दोनों तरफ बढ़ा नहीं सकते हैं, इसको इस तरीके से डिनोट। ये रेखा है आपकी, इसको थोड़ा थोड़ा समझ लो। ये आपका क्या है? रेखाखंड है। और ये आपकी क्या है? किरण है, जिसका एक बिंदु तो फिक्स हो और दूसरा अनंत तक बढ़ाया जाए। ये क्या कहलाती है? आपकी किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। ये क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड कहलाती है। और ये क्या कहलाती है? आपकी रेखा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। ये बेसिक था, बताना जरूरी था, जो मैंने बता दिया। यही 3 प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमें किसकी बात करनी है? रेखा की बात करनी है। ठीक है, नंबर लाइन की बात करनी है। ठीक है, तो अब ये होती क्या है? देखो, मैथ में नंबर लाइन का क्या महत्व है, आइए इसको समझते हैं। कुछ नहीं होता है, एक रेखा ऐसे खींची जाती है। ठीक है, क्या खींची जाती है? एक रेखा खींची जाती है। इसमें से एक बिंदु हम क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। ओ के राइट साइड में क्या ली जाती है? पॉजिटिव ली जाती है वैल्यू। और लेफ्ट साइड में क्या ली जाती है? आपकी निगेटिव ली जाती है। यहां तक बात आपको समझ में? यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात को समझना। जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो यहां की देखो, अब आप एक बात हमेशा याद रखें, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, संख्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6, मैं लेफ्ट मतलब इधर से इधर को बढ़ रहा हूं, तो नंबर लाइन में क्या हो रहा है? हमारी संख्याएं बढ़ती हुई जाती है। बेसिक समझा रहे हैं अभी आपको। यही काम सिर्फ इधर भी होता है। इधर -1 -2 -3, इधर भी यही काम होगा। -3 से बड़ा कौन होगा? -1, क्योंकि मैं इधर से चल के इधर आया हूं। नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर क्या होते हैं? आपके बढ़ते हैं। क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना। कौन लिखवा दूं क्या मैं? ये आपको याद होगा। ठीक है, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैंने रिवीजन करा दी। ठीक है, और एक चीज, अच्छा इसको लिख लो। ठीक है, नंबर लिखवाया पक्का? हाँ। चलो फिर भी एक बार और लिख लो। ठीक है, नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? बाएं से दाएं। नंबर लाइन में बाएं से आपने लिखवाया, जब हम नंबर लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं तो नंबर बढ़ते हुए चले जाते हैं, जब राइट टू लेफ्ट आते हैं तो नंबर घटते हुए चले। मैं थोड़ा सा लिखा था, नंबर लाइन में बाएं से दाएं बढ़ने पर नंबर बढ़ते जाते हैं। बढ़ते जाते हैं। पहली चीज तो आपको ये जानते हैं, पहली चीज तो आपको ये ध्यान देनी है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी? 2 अंकों के बीच में, या पूर्णांक भी आप कह सकते हो, 2 नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अनंत। इनको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते, अनंत होती हैं। और वहीं से कॉन्सेप्ट आपका निकल के आएगा। तो दो नंबर के बीच में, 2 नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय नहीं होती। अनंत क्या होती हैं? परिमेय संख्या
होती है। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आई है कि नहीं समझ में? आगे। इतनी चीज आप नोट करो, इसके बाद मैं आता हूं आपके क्वेश्चन में। ठीक है, इसको नोट करो। अब इसका एक चीज और समझ लो अच्छा थोड़ा इसी स्लाइड में। जैसे मैंने एक ये नंबर लाइन खींचा, ठीक है, अब देखो मुझे पॉजिटिव, क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉजिटिव में है, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव ही समझना, निगेटिव बाद में समझेंगे। पॉजिटिव को पहले समझते हैं। पॉजिटिव में 0 इधर ले लेते हैं, 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, 5 इधर है, 6 इधर है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ठीक है, अब ये देखो 3 से बड़ा नंबर है कि नहीं है? देखो अब आपको और समझना है, ये जो है 3 से तो आपका क्या है, बड़ा है, और 4 से क्या है आपका, छोटा है। 4 बड़ा होगा इस तरीके से, मतलब हमें 3 से बड़ा, नंबर लाइन में 3 से तो हमें बड़ा चाहिए और 4 से हमें छोटा चाहिए। तो ये वैल्यू किन के बीच में एग्जिस्ट करेगी, इनकी 3 और 4 के बीच में। अब ये कहां करेगी, अब मैं इसको क्वेश्चन में आपको कैसे करना है ये बताऊंगा। इतनी चीज समझ में कि ये वैल्यू कहां पे डिफाइन करेगी, इसको नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इतना आपका ये बेसिक था, बेसिक आपको पता होना चाहिए। और ये चीज हमेशा याद रखना, 2 नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इतनी चीज आप याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद इसको नोट करो। इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। नोट कर लो इसको। चलिए, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हम स्टेप वाइज स्टेप आपको समझाएंगे। ठीक है, मैंने आपको नीचे अभी समझाया था कि ये वैल्यू 3 से बड़ी और 4 से छोटी होगी, यही समझाया था। पहला स्टेप, पहले स्टेप में हम एक नंबर लाइन को ऐसे खींचेंगे, खींचा हम लोगों ने नंबर लाइन। अब उसमें इधर से चालू करते हैं, 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बात हमेशा याद रखना, इनके बीच में जो गैपिंग है ना वो आपकी समान होगी। हम हाथ से बना रहे तो नहीं समझ में आता, पटरी से जब प्रयोग करेंगे तो इनकी बीच की दूरी क्या होगी आपकी, समान होगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 3 से तो क्या होनी चाहिए, बड़ी, और 4 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो हमें ये वैल्यू कहां पड़ेगी, इन दोनों के बीच में पड़ेगी। पहला स्टेप हमारा यही रहेगा, स्टेप फर्स्ट। पहले स्टेप में हम सॉल्व क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके का बॉक्स बना देंगे, जिससे एग्जामिनर को ये पता लग जाएगा कि ये वैल्यू किन दोनों अंकों के बीच में आ रही है, 3 और 4 के। दूसरे स्टेप में फिर हम एक बनाएंगे। मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, अब मैं 3 और 4 के बीच, तो अब 3 देखो, अब 3 और 4 को मैं क्या कर रहा हूं, खोल रहा हूं। 3 और 4 के बीच में भी कौन से अंक आएंगे इनको समझना। तो 3 हमारा कहीं 3.1 यहां पे आएगा, फिर यहां पे क्या आएगा 3.1, फिर 3.2, फिर 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और जहां 3.10 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4। 3.3 की जगह 4 लिख किया आपने, 2 के बाद। अच्छा, एक अंक भूल गए, मिसिंग कर गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। 3 यहाँ पे 3 आएगा, ये क्या हो जाएगा 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 3.10 नहीं होता, क्या हो जाता है वो 4 में बदल जाता है। अब ये वैल्यू देखो 3.7 है। अब देखो 3.7 कहां पे है, यहाँ पे। अब हम इन दोनों के बीच में क्या देखेंगे वैल्यू, क्योंकि 3.7 से तो बड़ा है और 3.8 से क्या है, छोटा है। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, 3.7 से तो हम क्या ढूंढेंगे, आपका बड़ा ढूंढेंगे, क्योंकि 3.6 है, 3.765 है, और किससे छोटा होगा ये 3.8 से। ये स्टेप हमारा क्या हो गया, सेकंड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, कि नहीं आ रही है, पक्का ना। अब हम इन दोनों के बीच, अब इन दोनों के बीच में भी कौन कौन से नंबर आएंगे, अब इनको डिनोट करते हैं। तो स्टेप हमारा क्या रहेगा, थर्ड। क्या रहेगा, थर्ड स्टेप। अभी 3.7 कहां पे होगा, यहां पे होगा कहीं पे, ठीक है, यहां पे होगा। अब यहां पे क्या आएगा 3.7 1 आएगा, यहां पे क्या आएगा 3.7 2 आएगा, 3.7 3 आएगा, 3.7 4 आएगा, 3.7
5 आएगा और 3.76 आएगा और 3.7 आएगा, 3.7 आएगा, 3.79 आएगा और 3.8 आ जाएगा। हमने इन दोनों अंकों के बीच में 0 से चालू होगा तो 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो फिर 1 2 3 4 यही काम करते आए हैं। यहां पर भी हमने 3 से चालू किया था, 3 और 4 से, तो 0 1 2 3 किया था। फिर ये वाला अंक क्या रहा है, इन दोनों की 7 को कांस्टेंट मान लिए, फिर इसके बाद 1 2 3 डिनोट करना चालू कर दिए। यहां तक बात नहीं समझ में आई आपके? पक्का ना अक्षय, समझ में आई आपको? डाउट तो नहीं लग रहा? चलिए, ये हमारा स्टेप क्या हुआ, स्टेप तीसरा हुआ। अब बात को समझना, हमारा 7 क्या है 6, 7.6 कहां पे? अब हम इन दोनों के बीच में बात करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू हमारी दी गई है वो किनके किनके बीच में है, 3.76 से तो क्या है आपकी, ये बड़ी है कौन, 3.765 और किससे छोटी है, 3.77 से छोटी है। यहां तक बात समझ में आई? अब इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, खोलेंगे। खोलो जरा सा, ये है हमारी एक नंबर लाइन। ये स्टेप तीसरा, ये लास्ट स्टेप होगा आपका, ठीक है। अब इन दोनों को तो 3.76 तो यहां पे होगा, 3.76 एक यहां पे आएगा, 3.762 यहां पे आएगा, 3.763 यहां पे आएगा, 3.764 यहां पे आएगा, 3.765 यहां पे आएगा और 3.766 यहां पे आएगा, 3.76 यहां पे आएगा, 3.768 यहां पे आएगा और 3.769 यहां पे आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, 3.7 और 7 आएगा। अब ये स्टेप हमारा क्या था, लास्ट स्टेप था, जिसको स्टेप हम लोग 4 नाम दिया। ऐसे ही आप पेपर में भी करके आएंगे। हमें क्या वैल्यू निकाले, अब देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता लग गई, यही तो निकालनी। तब देखो मिलाओ जरा सा, 3.76 ये 3.765 मिल गई ना। तो यही आपकी देखो ये नंबर लाइन में हमने इसको डिनोट कर दिया, यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। लेकिन आप सीधा इसको नहीं बना सकते, ये आपको स्टेप बताने पड़ेंगे। स्टेप बनाना कैसे है ये सीखे कि नहीं सीखे? पहले हमें 3 और 4 के बीच में था तो 3 को कांस्टेंट मान लिया और 0 1 2 3 गिनते चले आए दशमलव लगा के। फिर हमें इन दोनों के बीच अब पता कैसे चलेगा इन दोनों की, तो हम संख्या को देखेंगे। इतना देखने के बाद फिर हम इनको और इनको कांस्टेंट, 7 को कांस्टेंट कर लेंगे, उसमें बाद 1 2 3 इसमें करने लगेंगे। फिर हमें देखना कि किन संख्याओं के 7 के बाद 6 आ रहा है तो 6 और 7 के बीच में होगा दशमलव के बाद में। फिर हमने नंबर लाइन में इन दोनों को कांस्टेंट मान के 1 2 3 चालू कर दिया और हमें लास्ट में क्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या प्राप्त हो जाएगी। कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो पूछो, पक्का? और नहीं डाउट लग रहा तो इसको सॉल्व कर लो। ये आपकी इसी स्टेप में काम आएंगे, ठीक है। इसमें से आपको कोई भी स्टेप गोल नहीं करना है, नहीं तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। नोट कर लो, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट वाला, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलिए ये हो गया आपका। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। इसमें 2 ही क्वेश्चन इस प्रश्नावली में, तो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। कराने में शर्म आ रही थी लेकिन मैंने करा दिया, थोड़ा सा जो ठीक ठाक लगा, इंपॉर्टेंट लगा। हाँ, 2 क्वेश्चन कौन देता है एनसीआर? अभी एनसीईआरटी ही ऐसा काम कर सकती है। 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर इसको क्या करना है, आपको प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नोट करते हैं साइड में। और कितने दशमलव के बाद कितने स्थान तक हमें करना है, 4 स्थान तक इसने कह दिया है। अब 4.26 बार है। अब दशमलव के बाद दो अंक तो आपके हैं ही है, 2 अंक हमें और लाने हैं। अब बार का मतलब क्या होता है, यही संख्या क्या कर रही है, अनंत बार रिपीट हो रही है। तो 4.2626 मैंने कंडीशन फुलफिल कर ली जो क्वेश्चन कह रहा था। अब इसको सॉल्व करना। अब इसका पोस्टमार्टम करो। ये 4 से तो बड़ी है, 4 से क्या है, बड़ी है। और किससे छोटी है ये, 5 से छोटी है। किससे छोटी है ये, 5 से छोटी है। तो वही हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। करो ड्रॉ। मार्कर नहीं चल रहा क्या, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, रेड मार्कर से पढ़ा देते हैं। अब देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 के बाद क्या है 4 के बाद 5 6 7 8
9 एंड 10। 10 तक ही बनाते हैं। वैसे नंबर लाइन तो अनंत तक बन सकती है, लेकिन हम 10 तक बनाते हैं। अब हमें ध्यान कहां कहां पे देना है? 4 और 5 के बीच में, क्योंकि 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो 4 और 5 के बीच में वहां पे हमें क्या करना है? इस तरीके का क्या करना है? आयत बना लेना, राउंड शेप कर लेना। और ये आपका क्या हो गया? स्टेप फर्स्ट। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब सेकेंड स्टेप में हम इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी उनको देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा हमारा? 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और यहाँ पे क्या होता है? 5। तो 4 और 5 के बीच में इतनी संख्याएं आपकी आएंगी। स्टेप 2 क्या है ये आपका? स्टेप 2। अब देखो हमें कहां तक? 4.2, मतलब 4.2 से तो बड़ी है, क्योंकि 4.2 6 है, और किससे छोटी होगी? 4.3 से। तो ये संख्या हमारी 4.2 से तो बड़ी है, 4.262, और किससे छोटी है? 4.3 से। तो अब हमें किन के बीच में देखना है? अच्छा ये बताओ मुझे। तो हमें अब अंक देखने हैं किन के बीच में? तो हमें अंक देखने हैं 4.2 और 4.3 के बीच में। चलो बनाते हैं एक नंबर लाइन और, ठीक है? इस तरीके के नंबर लाइन बनाए। अब 4.20 हो गया, 4.21 हो गया, 4.22 हो गया, 4.23 हो गया, 4.2, 4, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और यहां पे क्या आएगा? 4.3। ये हमारा क्या है? स्टेप 3 है। क्या है हमारा? स्टेप 3 है। अब देखो ये संख्या 4.26, 2.6 है ना, मतलब 2.6 से तो बड़ी है और किससे छोटी है? 4.27 से। तो ये संख्या हमारी किससे बड़ी हो जाएगी? 4.26 से तो बड़ी हो जाएगी कौन? 4.262 और छोटी किससे हो जाएगी? 4.27 से छोटी हो जाएगी। तो अब हम किसके बीच में देखेंगे? 4.26, 4.26 और 4.27, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे? देखेंगे। चलो एक नंबर लाइन, मेरे हिसाब से अब ये लास्ट ही होगा इसका, नहीं अभी एक और आएगा, लास्ट नहीं है, एक नंबर लाइन और ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए तो नंबर लाइन हम ड्रा करते हैं एक और, इस तरीके से किए। हमें कहां पे जाना है? 4.260 आएगा, फिर 4.261। देखो मैंने 4.2 को कांस्टेंट मान लिया, 0 और 1 से चालू कर दिए कि नहीं कर दिए? ऐसे ही आपको भी बनाना। 4.262, 4.263, 4.264, 4.265 और 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और यहां पे क्या आ जाएगा? 4.27 आ गया। ये हमारा स्टेप कौन सा रहा? स्टेप चौथा। अब हमें कहां ध्यान देना? देखो 4.262, यहां पर एक अंक हमें और लिखना है, 262, क्योंकि 4 अंक दशमलव बाद कितने अंक तक निकलवा रहा था? 4। तो कहां तक जाना? 4.262, देखो 4.262, 4.262 इनके बीच में, किनके बीच में? क्योंकि ये संख्या 4.262 से तो बड़ी है ना, क्योंकि 2 के बाद क्या आ रहा है? 6, और किससे छोटी हो जाएगी? 4.263 से छोटी हो जाएगी। तो ये हम साइड में लिख देंगे, किससे बड़ी होगी? तो 4.262 से तो ये संख्या बड़ी होगी कौन? 4.2626 और किससे छोटी होगी? 4.263 से छोटी होगी, ठीक है? अब लास्ट नंबर लाइन हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे लास्ट, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर? तो ये संख्या कहां से चालू होगी? 4.2620 से चालू होगी, फिर 4.2621 आएगा, 4.2622 आएगा, 4.2623 आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आएगी? 4.2624 आएगी, फिर 4.2625 आएगी, 4.2626 आएगी और 4.2627 आएगी
और 4.262 आएगी और 4.262 आएगी और लास्ट में कौन संख्या आ जाएगी हमारी 4.2623 आ जाएगी। अब देखो हमारी सवाल क्या था हमारा 4.2626 देखो आ गया कहीं पे 4.26 ये 4.2626 ये ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? स्टेप वाइज स्टेप मैंने समझाया है आपको, इसमें से कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। 5 स्टेप है तो पांचों स्टेप को आपको ऐसे दिखाना है। इधर आपको ये चीजें दिखानी है कि कौन कौन से नंबर के बीच में हम अंकों को देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहां दिखाया ना कि पहला हम लोग कहां के बीच में देखे थे, तो 4 से तो बड़ी थी कौन संख्या 4.2626 और किससे छोटी थी 5 से। पहला स्टेप यही था 4-5 के बीच में देखे, फिर इसके बाद 4.2 और 4.3 के बाद में देखे, फिर 4.26 और 4.27 के बीच में देखे, फिर 4.262 और 4.263 के बीच में देखे और लास्ट में मुझे मेरी संख्या ये प्राप्त हो गई। तो ये नंबर लाइन में डिनोट हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? स्टेप बाय स्टेप नोट कर लो। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रश्नावली के कुछ सवाल दिखाता हूं, फिर इसके बाद क्लास को एंड करते हैं। यहीं पे नोट कर लो। चलिए अच्छा ये हो गया आपका नई प्रश्नावली। आप प्रश्नावली 1.5 इसके मुझे कुछ सूत्र लिखाने जो सूत्र आपके काम आएंगे आगे वाली प्रश्नावली में, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचाननी है शायद, हाँ इसमें परिमेय अपरिमेय संख्या, इसमें थोड़ा सूत्र का भी प्रयोग होगा तो मैं वो भी बताऊंगा। अच्छा एक बात, मैंने इसके पहले वाली प्रश्नावली में 1.4 में काफी क्वेश्चन कराए, मतलब 2 क्वेश्चन तो कराए थे। होमवर्क में भी 2 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको करके लाने हैं। तो आपको एक क्वेश्चन तो यही करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये वाला, इसको आपको 0.4 अंक तक निकालने हैं, ठीक है। नोट करो फटाक से, 0.4 अंक तक संख्या रेखा में दर्शाना है आपको, ठीक है। क्या करना है? संख्या रेखा में दर्शाना है आपको, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद आपको सूत्र लिखाते हैं, ठीक है। नोट हो गया ये? चलिए नोट हो गया राशि आपका पक्का? चलो अब हम बात करते हैं, मैंने कुछ ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मान लीजिए ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। क्यों धनात्मक होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मैं अंडर रूट की बात करूंगा और जैसे ही अंडर रूट में ऋणात्मक चिन्ह आता है वो कैसी संख्या बन जाती है? आपकी काल्पनिक संख्या बन जाती है। मैंने शुरुआत में पहले या दूसरे वीडियो में बताया था आपको, जहां पे मैंने वास्तविक संख्या, समित संख्या और काल्पनिक संख्या पढ़ाई थी, ठीक है। तो माइनस नहीं आना चाहिए, धनात्मक की बात करते हैं। तो पहला सूत्र आपको लिखना है, यदि कोई नंबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी में है तो इसको अलग अलग अंडर रूट में ना लिख के एक ही अंडर रूट में हम लोग लिख देते हैं ए इंटू बी। ये डॉट का मतलब इंटू है, छोटे बच्चों के तरीके क्रॉस नहीं लगाएंगे हम। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र आपका क्या है? अगर ये भाग में हो अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, तो इसका क्या हो जाएगा? पूरे में अंडर रूट ए अपॉन बी हो जाएगा। यहां तक बात समझ। तीसरा आपका क्या हो जाएगा सूत्र? तीसरा आपका सूत्र हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, एक कोष्टक में होगा, दूसरे कोष्टक में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अगर ये हाँ ये सब समीकरण हैं जो भी मैं पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या होता है? a स्क्वायर मतलब अंडर रूट का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा a माइनस बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट और ये खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा पता है ना आपको? समझा देते हैं। अंडर रूट के मैंने इसकी वैल्यू क्या बताई थी आपको? 1/2 और ऊपर क्या है हमारा? स्क्वायर। घात के ऊपर घात का क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा। तो 1/2 गुणे 2, ये से ये कट जाएगा तो a की पावर 1 आ जाएगी, मतलब इसको हम a लिख सकते हैं। मैंने छोटी छोटी चीज आपको समझा दी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका क्या है? अगर ये a हो प्लस अंडर रूट बी दिया गया हो और a माइनस अंडर रूट बी दिया गया हो, तब हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? तब हमारा बन जाएगा a का वर्ग, क्योंकि अब यहाँ पे अंडर रूट हट गया है, माइनस अंडर रूट b का वर्ग, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई आपको। अब यहीं पे पांचवा सूत्र आपका क्या हो जाता है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। या आप पढ़ चुके होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब इसको सही फॉर्म में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी, अभी मैंने बताया था, ये समझाया था, ए बी, और ये इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू बी। बात समझ में। ठीक इसी प्रकार से छठवां a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ए नहीं, अब इतना ज्यादा नहीं जाना है, इतना ज्यादा आपके उसमें भी है नहीं। मैं जब आपको ये सर्व समीकरण लिखाऊंगा तब उसको क्वेश्चन लिखाऊंगा। अभी जो इस प्रश्नावली से रिलेटेड है आप वही क्वेश्चन वही सूत्र पढ़िए। तो ये a माइनस बी का है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। इसको और लिखेंगे तो ये क्या लिख जाएगा, a प्लस डी माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है सर, इतने ही आपके उसमें सूत्र हैं कि और भी कोई सूत्र है? ठीक है, इतने ही सूत्र हैं। तो अब आप जो है इनको नोट कर लो। ठीक है, अब आगे की क्लास में कर लूंगा, आज इतने ही क्लास रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी नॉलेज मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, उसमें कमेंट करिए और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं वो जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, सॉल्व करके आप अपने को जज कर सकते हैं कि मैंने इससे कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। नोट्स जरूर बनाते रहिए, जो सूत्र लिखा है उसको नोट जरूर करिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, नोट कर लो इसको।